बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमने दो फेजेस कंप्लीट कर ली हैं और ये दोनों फेजेस जो हैं वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अकाउंटिंग साइकिल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले जर्नलाइजेशन थी, फिर उसके बाद हमने टी अकाउंट बनाए थे, फिर हमने पोस्टिंग की थी और फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, फिर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी क्योंकि एक्सपेंस और रेवेन्यू के अकाउंट नहीं थे। फिर हमने सेकंड फेज में उसमें सेल्स की कुछ रेवेन्यू और एक्सपेंस की एंट्रीज रिकॉर्ड की और फिर हमने उनको क्लोज कर दिया क्योंकि वो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, और उनको क्लोज करने के बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनाई और इनकम स्टेटमेंट, और फिर आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया और फिर बैलेंस शीट बनाई। तो नाज़रीन, ये प्रोसेस तो हम कंप्लीट कर चुके, लेकिन ये प्रोसेस हमारा अभी भी ठीक नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमने एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं की। आमतौर पर जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या हैं, तो वो कहते हैं जी ये कोई एरर रह गए। एडजस्टिंग एंट्रीज एरर नहीं है। एडजस्टिंग एंट्री बेसिकली एक पीरियड को दूसरे पीरियड से अलग करना है। मसलन 2024 के एक्सपेंस 2024 के होंगे, 2025 के एक्सपेंस 2025 के होंगे। 24 के एक्सपेंस 25 में नहीं डाल सकते, 25 के एक्सपेंस 24 में नहीं डाल सकते, 24 का रेवेन्यू 25 में नहीं डाल सकता और 25 का रेवेन्यू 24 में नहीं डाल सकता। तो ये इनको आप कह रहे हैं कि इनकी लाइन ड्रा कर देना कि ये पीरियड इसके एक्सपेंस और रेवेन्यू ये है और अगले वाले पीरियड के एक्सपेंस और रेवेन्यू ये है। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज होती है। एडजस्टिंग एंट्री एरर नहीं है बल्कि एडजस्टमेंट है। मसलन हो सकता है कि आपका बिजली का बिल 10 जनवरी को आता हो, तो 10 जनवरी को जब बिजली का बिल आएगा तो 20 दिन पिछले साल के होंगे और 10 दिन अगले साल के होंगे। तो 10 दिन का एक्सपेंस अगले साल में डालना होगा और 20 दिन का एक्सपेंस पिछले साल में डालना होगा। इस तरह से हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज कितनी तरह की होती हैं? एडजस्टिंग एंट्रीज यकीनी तौर पर हमारे पास 4 तरह की आमतौर पर नॉर्मली एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, और वो एडजस्टिंग एंट्रीज आपके सामने ये हैं। नंबर 1 ये है कि रिकॉर्डेड प्रीपेड एक्सपेंस। जब आप कोई एक्सपेंस प्रीपेड करते हैं तो ये प्रीपेड आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एसेट है। मतलब जनवरी 1 को आपने एक प्रीपेड कर दिया तो ये प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है। लिहाजा जब ये एसेट एक्सपायर हो जाएगा तो फिर एक्सपेंस होगा। इसी तरह से रिकॉर्डेड अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू आपने एडवांस में ले लिए पैसे किसी से, आप किसी को सर्विस देते हैं, पैसे आपने ले लिए। लेट्स सपोज दिसंबर में आपने पैसे ले लिए हैं, लेकिन सर्विस 1 जनवरी 2025 को शुरू होनी है, तो ये तो रेवेन्यू बनेगा 2025 का। दिसंबर में जो पैसे लिए हैं वो आपका अनअर्न्ड रेवेन्यू है। ये अनअर्न्ड रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी है, ये अब आपने सर्विस देनी है तो आपके ऊपर लायबल है। जैसे हम जैज में प्रीपेड पैकेज लेते हैं, तो जैसे ही हम उनको 1000-2000 रुपया भेजते हैं तो ये 1-2000 रुपया जो है ये आपका एसेट है। जैसे जैसे आप कॉल करते जाते हैं तो ये आपका एसेट, या जैसे आपका दिन गुजरते जाते हैं तो ये एक्सपेंस बनता जाता है। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस हैं। कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं किए, यानी कि दिसंबर आ गया लेकिन एक्सपेंस हो गया, लेकिन बिजली का बिल आएगा 10 को, तो ये इनको हमने रिकॉर्ड करना है क्योंकि आगे वाले में आएंगे। और कुछ अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू है, ऐसा भी है हमने सर्विस कर दी है लेकिन हमने बिल नहीं अभी भेजा, तो अगर साल गुजर गया है यानी कि वो पिछले वाले साल का है तो यकीनी तौर पर हमको वो भी रिकॉर्ड करना है। तो इस तरह से 4 तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज है। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज जो है उनको किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। आप बहुत शुक्रिया।